हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले सिगरेट बनाने वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स के। तो जैसा कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में बहुत जबरदस्त तेजी आ रही है। जहां पर पूरे दुनिया की स्टॉक मार्केट, साथ ही साथ इंडिया की स्टॉक मार्केट इतनी गिर रही है, लेकिन आज ही के दिन बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग 9.5% की तेजी आई। इसी के साथ साथ आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि इसका कंपनी का शेयर प्राइस जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है। और यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हम वीकली चार्ट का उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के काम आता है लंबे समय की अवधि में। और इसी के साथ साथ आप आरएसआई को देख पा रहे होंगे, वो भी वीकली आरएसआई जो है 71 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से जबरदस्त मोमेंटम को बताने की कोशिश कर रहा है। और इसके फ्यूल की बात करें हम, जो कि हो जाता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन, जो कि रिवेन्यू यानी कि सेल्स को कहा जाता है और ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर को कहा जाता है। तो अभी रिसेंट के क्वार्टर में इसमें भी बढ़िया ग्रोथ आया, जिसके कारण कि शेयर प्राइस जो है चल पा रहा है। इसी के साथ साथ आप लोग डिविडेंड को भी देख पा रहे होंगे। इस बार जो है डिविडेंड बढ़ा के दिया गया है लगभग 60 से 65 रुपए के आसपास। और पिछले समय की बात कर ले, जब डिविडेंड दिया गया था तो वहां पर 35 रुपए का ही दिया गया था। तो यहाँ पर ये डिविडेंड के चेंजेस एक प्रकार से अच्छा संकेत देता है किसी भी निवेशक को। इसके चार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम शेयर होल्डर के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले, तो यहाँ पर प्रमोटर ने नहीं गिरा है, लेकिन यहाँ पर अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग को देखें, यहाँ पर एफआईआई की बात करें तो उन्होंने थोड़ी गिराई है अपनी शेयर होल्डिंग। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड, उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल निवेशकों का मार्जिन जो है कम हुआ है। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो बहुत कम लोगों के पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर हैं, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर ऑफ शेयर होल्डर घट रहे हैं। यानी कि मजबूत लोगों के पास इस कंपनी के शेयर हैं, जो कि एक प्रकार से आगे की मोमेंटम को भी लीड करते हुए बता सकते हैं। तो ये था मोटा मोटा चार्ट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 51,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक प्रकार से मिड कैप की कैटेगरी में ले आता है। फिर यहाँ पर पी रेशियो की अगर हम बात करें तो ये लगभग 42 के आसपास है, जो कि रीजनेबल लगता है। रेशियो की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की पिछले साल से, तो यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ दिख रही है, जैसे कि 22.74% आरओई और आरओसी की बात करें तो 28.52% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है इसमें। इसी के साथ साथ आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के डेटा की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ट्रेंडी लाइन में बहुत अच्छी तरीके से इसे दिखाया गया है। यहाँ पर लगभग ग्रोथ दिखाया गया है इसमें, प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग मार्जिन में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो जिसके कारण कि इस कंपनी के जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसे हमने चार्ट में भी डिस्कस किया था। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।